We are the proud participant in the making of this new India. We are TMT Plus, the most trusted, operating 19 states, 319 cities of Atmanirbhar Bharat. G20 समिट शिखर सम्मेलन को लेकर धर्मशाला जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और कांगड़ा एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब तक धर्मशाला में रूस, यूएई और इंडोनेशिया समेत 4 अन्य देशों के मेहमान भी पहुंच चुके हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से कांगड़ा भाजपा के दिग्गज नेताओं सांसद किशन कपूर, राज्यसभा सदस्य इंदु गोस्वामी, मेयर ओंकार नेहरिया और हिमाचल सरकार की ओर से शाहपुर के विधायक केवल पठानिया भी एयरपोर्ट पर प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए विशेष तौर पर पहुंचे हुए हैं। सभी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए हिमाचली संस्कृति और खानपान से भी ओतप्रोत किया जा रहा है। कांगड़ा के झमाकड़ा और गद्दी नृत्य के साथ उनका स्वागत हो रहा है। उसके बाद फुल प्रूफ सुरक्षा में उन्हें धर्मशाला के रेडिसन ब्लू होटल में भेजा जा रहा है, जहां उनके रहने का इंतजाम किया गया है। कपूर साहब, आज यहाँ किस लिए आए हैं आप? आज धर्मशाला के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। G20 के डेलीगेट आज धर्मशाला पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए श्री विपिन सिंह परमार जी और सुश्री हमारी इंदु गोस्वामी जी, रमेश बराड़ जी जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और ओंकार नेहरिया जी जो हमारे नगर निगम के अध्यक्ष हैं। हम 4 लोगों ने आज अभी जो है इस फ्लाइट पे 3 डेलीगेट 3 देशों के उनका स्वागत किया। रशिया के से थे, इंडोनेशिया से और यूएई से थे, उनका स्वागत किया। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बड़े आभारी हैं, जिन्होंने धर्मशाला को भी यहाँ के लिए चुना और धर्मशाला के लिए आशीर्वाद दिया। उनका हमेशा आशीर्वाद जो है वो धर्मशाला पर बना रहता है। यहाँ पिछले दिनों भी हिंदुस्तान के सभी मुख्य सचिवों की भी बैठक यहाँ हुई थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ स्वयं 2 दिन यहाँ ठहरे थे और इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री धर्मशाला में ठहरा हो, ये एक नया अध्याय उस समय भी जुड़ा था। और उसके बाद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो धर्मशाला के लिए, जैसे हमारा ये जो एयरपोर्ट है इसकी एक्सपेंशन के लिए भी उन्होंने जो मतलब 2 चरणों में इसका विस्तारीकरण होगा और धर्मशाला ही नहीं बल्कि अपितु यहाँ जो धौलाधार हमारी है इसके लिए जैसे पठानकोट से लेकर मंडी तक 4 लेन की सौगात उन्होंने दी है। सोचते थे कि ये कभी बनेगा, पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ के लिए आशीर्वाद दिया, उनका हिमाचल प्रदेश के प्रति जो स्नेह है वो हमेशा रहा है और हिमाचल प्रदेश का विशेष ध्यान रखते हैं। और हिमाचल प्रदेश के लिए जब हिमाचल प्रदेश में इस बार भी सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के लिए भी बहुत सारा धन, पिछली बार भी जब आदरणीय जयराम जी की सरकार थी तब भी उन्होंने बहुत सारा धन यहाँ के लिए दिया था, जल जीवन मिशन में भी दिया था और बिजली के लिए भी बहुत यहाँ स्वीकृत किया है हमारे लिए धन। और टूरिज़्म में भी हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म बढ़े और हिमाचल प्रदेश की आय बढ़े, इस प्रकार के इवेंट हिमाचल प्रदेश में करवाए जा रहे हैं और धर्मशाला का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ के लोग, मैं यहाँ की जनता की ओर से यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते, कांगड़ा चंबा का प्रतिनिधि होने के नाते उनका धन्यवाद करते हैं कि ये आशीर्वाद जो उन्होंने हमें देते रहें, आगे भी बना रहे। बस ये बात आयोजन की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं प्रदेश के लिए और कांगड़ा जिला के लिए स्पेशली इस आयोजन को? G20 जो इवेंट पूरे देश में हो रही है और उसमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को चिन्हित किया गया है
और आज प्रतिनिधि यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और उनके अभिनंदन और स्वागत के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद मोदी जी, जो एक इवेंट आपने G20 का हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला को दिया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये अध्यक्षता करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, ये पूरे देश का है। और यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी ऐसा विषय को लेकर के जो चर्चा होगी, यानी पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार अलग अलग विषयों के ऊपर जो चर्चाएं हो रही हैं, उसमें धर्मशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐसे विषय को लेकर के चर्चा होगी। उनका एक्सपोजर टूर भी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी स्टेट्समैन के रूप में व्यवहार करते हैं। वो तात्कालिक भी सोचते हैं, आने वाली पीढ़ियों का भी सोचते हैं। और पूरी दुनिया के ऐसे 20 शक्तिशाली देश जिसमें सकल घरेलू उत्पाद का 85% ऐसे देशों के पास है, 75% व्यापार ऐसे मुल्कों के पास है, और ऐसे G20 देशों का 66% भूभाग इन G20 के देशों का है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, वासुदेव कुटुंबकम ये हमारा सनातनी विचार है, और इस विचार को लेकर के हमारी सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया एक भूखंड है, अलग अलग देश हो सकते हैं, एक परिवार है और एक मिशन है, यानी इकट्ठे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। महामारियां पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले रही हैं, यानी आतंकवाद जैसी घटनाएं घट रही हैं। तो इनका एक साझा मंच होना चाहिए, और साझे मंच के माध्यम से एक रूपता आए, तो उसके लिए धर्मशाला को भी चुना गया है। हम उनका जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मोदी जी का हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष आग्रह रहा है और के प्रति विशेष प्रेम रहा है, इसमें शामिल है। वैसे तो किसी राजनीतिक दल का ये कन्वेंशन नहीं है, परंतु आज श्री किशन कपूर जी, कुमारी इंदु गोस्वामी जी, यहाँ हमारे श्री रमेश बराड़ जी, ओंकार नहरिया जी को जो हमारा विदेश मंत्रालय है उन्होंने स्वागत करने का हमें इजाज़त दी है, इसलिए आज हम स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी। शुरू हो गया क्या? अच्छा, जी नमस्कार जी, मैं नवीन, मैं SDM कांगड़ा के पद पे कार्यरत हूँ, और फिलहाल एयरपोर्ट पे जो G20 का हमारे अभी आयोजन किया गया है सम्मेलन का धर्मशाला में, उसके जो डेलीगेट्स का जो वेलकमिंग है उसका एक नोडल ऑफिसर मेरे को अपॉइंट किया गया। क्या क्या विशेष तैयारियां हैं वेलकम के लिए सर? जी बिल्कुल, इनके स्वागत के साथ इन कोशिश ये करी जा रही है कि हिमाचली जो कल्चर है उसकी एक झलक इनको दी जाए। जैसे जो हमारे पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं वो जो उनके वादक यहाँ पे अंदर हमने स्थापित किए हैं, और आते ही उनका स्वागत नरसिंगा और जो हमारे नगाड़ा और सभी जो वाद्य यंत्र हैं उनसे किया जा रहा है। और उसके बाद इनको जो हिमाचली जो क्विजीन है, जैसे सिड्डू है या सी बकथॉर्न टी है, एप्पल टी है, और भी इस तरह के जो पारंपरिक हमारे कचौड़ी जैसे कुछ आइटम है, ये इनको सर्व किया जा रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं बाहर, ये जो हिमाचली नाटी और जो कांगड़ा का झमाकड़ा है, ये इसका भी इनको एक झलक दी जा रही है, ताकि एक कॉन्फ्रेंस के साथ साथ एक सांस्कृतिक जो एक्सचेंज है वो भी हो सके। कितने डेलीगेट्स यहाँ पहुँच गए? अभी तक जो हैं 5 डेलीगेट्स पहुँच चुके हैं, और कुछ 35 डेलीगेट्स और अभी आने बाकी हैं आज के दिन में। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा की रिपोर्ट।